हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी अल्टरनेशन इन रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने कल हमने क्या किया था, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास स्टोक्स लाइंस आती हैं एंड एंटी स्टोक्स लाइंस आती हैं, उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं वो किस किस फ्रीक्वेंसी पे आती हैं, किस किस एनर्जी पे आती हैं। ओके, सो अगर हम देखें स्टोक्स लाइंस, ओके, स्टोक्स लाइंस, जो हमारे पास फर्स्ट स्टोक लाइन है वो कहाँ पे आती है? स्टोक लाइंस मीन्स कम एनर्जी पे आएगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेली वाली फ्रीक्वेंसी है, ओके, रेली लाइन है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6b। फर्स्ट लाइन का गैप रेली में से कितना होता है? 6b का गैप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड स्टोक्स लाइन, सेकंड स्टोक्स लाइन हमारे पास कहाँ पे आएगी? न्यू आर माइनस 10b। ओके, फिर गैप कितना हो जाता है? 4b, मीन्स वो नेक्स्ट लाइन हमारे पास 10b पे आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम एंटी स्टॉक्स की बात करें फर्दर, हमारे पास अगर हम थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड लाइन न्यू आर माइनस 14b पे आ जाएगी। मीन्स अगर हम सक्सेसिव लाइंस की बात करें तो सक्सेसिव लाइंस में गैप कितने का होता है? 4b का गैप होता है। ओके, फर्स्ट लाइन का रेली में से कितना गैप होता है? 6b का। अगर हम एंटी स्टॉक्स की बात करें तो एंटी स्टॉक्स लाइन्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट लाइन हमें कहाँ पर मिलेगी? न्यू आर रेली लाइन, इसमें हम ऐड कर देंगे 6b। ओके, अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो न्यू आर प्लस 10b। ओके, सो अगर हम थर्ड लाइन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? न्यू आर प्लस 14b। ऐसे ऐसे हमारे पास क्या आती हैं? स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस आती हैं। सो अब ये देखा गया कि मतलब कि जो ये लाइंस आ रही हैं ना, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो सेम नहीं होती। ओके, तभी इस टॉपिक का नेम क्या है? इंटेंसिटी अल्टरनेशन। मीन्स जो इंटेंसिटी है ना वो सभी की सभी लाइंस की सेम नहीं होती। किसी लाइन की मीन्स ज़्यादा होती है और किसी लाइंस की कम होती है। वो हमने आज डिस्कस करना है कि किसी भी लाइंस की ज़्यादा क्यों होती है एंड किसी भी लाइंस की कम क्यों होती है। इवन किसी किसी मॉलिक्यूल में तो जो हमारे पास इवन जे लाइंस है, मीन्स हमारे पास क्या होती हैं? जे की वैल्यू ही डिफर करती है। ओके, जे की वैल्यू अगर हम 0 से 2 वाली ट्रांजिशन देख रहे हैं, 1 से 3 वाली ट्रांजिशन देख रहे हैं, मीन्स हम डिफरेंट ट्रांजिशंस देख रहे हैं। ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम इवन जे वाली लाइन देख रहे हैं, इवन जे, ओके, एक हमारे पास अराइज होता है इवन जे एंड सेकंड होता है हमारे पास अराइज ओड जे। कि जो ट्रांजिशन इवन जे वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, मीन्स 0 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, ओके, और हमारे पास ओड जे से स्टार्ट हो रही है, मीन्स 1 से 3 पे जा रहे हैं या फिर हम 3 से 5 पे जा रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं ये क्यों होता है कि कई बार क्या होता है कि इवन जे लाइंस मिस हो जाती हैं, अकेली हमारे पास ओड जे वाली लाइंस आती हैं, मीन्स 1 से 3 वाली लाइन आएगी आपके पास, 2 से 4 वाली नहीं आएगी। ओके, हमारे पास 3 से 5 वाली लाइन आएगी, बट हमारे पास 4 से 6 वाली लाइन नहीं आएगी। हम देखते हैं किस केस में इवन जे मिस होगा, किस केस में ओड जे मिस होगा, या फिर मिस नहीं होगा बट इंटेंसिटी क्या होगी? कम या ज़्यादा होगी। सपोज इवन जे की ज़्यादा होगी इंटेंसिटी या फिर ओड जे की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। वो हम अब देख रहे हैं कि ज़्यादा कब होती है एंड कम कब होती है। ओके, सो सबसे पहले आपने देखना क्या है? सबसे पहले आपने देखना क्या है कि जो हमारे पास सपोज हमारे पास बोसॉन्स एंड फर्मियॉन्स हैं। ओके, बोसॉन्स एंड फर्मियॉन्स हैं। बोसॉन्स के लिए आई वैल्यू क्या होती है? आई वैल्यू, आई क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियर स्पिन। ओके, न्यूक्लियर स्पिन। अभी आई वैल्यू हर एक एटम की क्या है हमारे पास? फिक्स होती है। ओके, हर एक एटम की आई वैल्यू फिक्स होती है, हमें पता ही है। सो अब देखो, अगर तो आई वैल्यू 1/2 के इक्वल है, हम उसको क्या बोलते हैं? फर्मियॉन्स। ये तो वैसे सबको पता ही होगा। अगर आई वैल्यू 1/2 के इक्वल है तो हम उन स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? फर्मियॉन्स। अगर आई वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं है, कुछ और है, या 0 है, 1 है, कुछ भी है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? बोसॉन्स। ओके, सो फर्मियॉन्स क्या होते हैं? जिनकी आई वैल्यू 1/2 होती है। बोसॉन्स कौन से होते हैं? जिनकी आई वैल्यू 1/2 नहीं होती। ओके, सो अब देखो, जो फर्मियॉन्स होते हैं ना, जो फर्मियॉन्स होते हैं उनका जो वेव फंक्शन होता है, टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन कैसे बनते हैं? यस, टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन किन किन चीज़ों को मिला के बनता है? टोटल वेव फंक्शन किसके इक्वल होता है? जो हमारे पास स्पेस वाला वेव फंक्शन है, स्पेस वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय स्पिन वेव फंक्शन, स्पिन वेव फंक्शन। ओके, सो जो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन होता है ना फर्मियॉन्स का, वो क्या होता है? एंटी सिमेट्रिकल। ओके, जो हमारे पास फर्मियॉन्स का टोटल वेव फंक्शन होता है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एंड बोसॉन्स का हमेशा सिमेट्रिक होता है। ओके, सो आपने याद रखना है फर्मियॉन्स का टोटल वेव फंक्शन हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है। ओके, एंड बोसॉन्स का हमेशा सिमेट्रिक होता है।
ओके। सो एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? देखो एंटी सिमेट्रिक कैसे बनेगा, अगर आपके पास जो स्पेस वेव फंक्शन है, जो स्पेस वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है एंड ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके, सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है। ओके, मैं आपको लिखवा देती हूँ, वैसे ही हम क्वांटम में भी करेंगे। सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक, या फिर आप लिख सकते हो एंटी सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक, वो क्या होता है आपके पास? एंटी। ओके, एंड एंटी इंटू एंटी क्या होता है? एंटी इंटू एंटी क्या होता है? सिमेट्रिक। ओके, सो अब देखो ये मैंने बता दिया आपको कि आई वैल्यू 1/2 हो तो फर्मियंस होता है, उनके लिए जो वेव फंक्शन है वो क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक। अब देखो जो आपके पास पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशन इन सिमेट्रिक स्टेट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन असिमेट्रिक स्टेट या फिर एंटी सिमेट्रिक स्टेट। ओके, आप लिख सकते हो रेशियो दोनों की, पॉपुलेशन इन सिमेट्रिक स्टेट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन एंटी सिमेट्रिक स्टेट, ये किसके इक्वल है? बीटा एस डिवाइडेड बाय बीटा आई। बीटा एस क्या है? स्पिन वेव फंक्शन ऑफ एस। ओके, मीन्स इसमें से सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कितने हैं? ओके, स्पिन वेव फंक्शंस, टोटल स्पिन वेव फंक्शंस में से सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कितने हैं? डिवाइडेड बाय टोटल वेव फंक्शंस में से टोटल स्पिन वेव फंक्शंस में से असिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शंस कितने हैं? ओके, सो ये होता है हमारे पास बीटा एस अपॉन बीटा आई। अब देखो जो आपके पास सपोज हम H2 की बात कर रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम के जो स्पिन वेव फंक्शंस हैं वो है 2i+1। ओके, 2i+1 इसके हो गए, इसके भी कितने हो गए? 2i+1। ये क्या है? स्पिन वेव फंक्शंस है दोनों के। तो टोटल हमारे पास टोटल स्पिन वेव फंक्शंस कितने हो गए? टोटल स्पिन वेव फंक्शंस, टोटल स्पिन वेव फंक्शंस कितने हो गए हमारे पास? 2i+1 इंटू 2i+1 मीन्स 2i+1 का होल स्क्वायर। अब इन टोटल स्पिन वेव फंक्शंस में से जो हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मीन्स बीटा एस। ओके, मीन्स बीटा एस, ये कितने होते हैं हमारे पास? 2i+1 इंटू i+1। ओके, एंड हम बोल सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कितने होते हैं, जिसको हम बीटा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे पास 2i+1 इंटू आई। ओके, सो आपके पास जो टोटल स्पिन वेव फंक्शंस हैं वो कितने? 2i+1 का होल स्क्वायर। एंड जो उनमें से उन टोटल स्पिन वेव फंक्शंस में से सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कितने? मीन्स बीटा एस की वैल्यू कितनी है? 2i+1 इंटू i+1 एंड बीटा ए की वैल्यू कितनी है? 2i+1 इंटू आई। अब देखो अगर हम बीटा एस अपॉन बीटा ए देखें, अगर हम बीटा एस अपॉन बीटा ए देखें तो ये कितना आ जाएगा? i+1 डिवाइडेड बाई आई। ओके, सो बीटा एस डिवाइडेड बाई बीटा ए कितना आ गया? i+1 इंटू आई। सो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। ओके, बीटा एस अपॉन बीटा ए इज इक्वल टू i+1 डिवाइडेड बाई आई। अब देखो हमने किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड आउट करना है कि उसमें जो इंटेंसिटी अल्टरनेशन कैसे कैसे हो रही है। सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल है H2 का। ओके, हमारे पास मॉलिक्यूल है H2 का। हाइड्रोजन के लिए जो आई वैल्यू वो कितनी होती है? 1/2। ओके, आई वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मीन्स ये क्या है? फर्मियन है। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं वो वैसे वैसे करते जाओ, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो एग्जांपल्स मैं करवा रही हूँ वो ध्यान में रखो, वो डायरेक्ट पेपर में आती हैं, उसके अलावा वैसे आता नहीं। अगर आता भी है तो आपको मेथड पता होना चाहिए। ओके, सो आई की वैल्यू 1/2 है, मीन्स ये फर्मियन है। फर्मियन है मीन्स जो हमारा टोटल वेव फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक मीन्स जो हमारे पास साई टोटल है, साई क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। ओके, जो साई टोटल है वो किसके इक्वल है जी? या तो वो क्या हो सकता है, हमने एंटी सिमेट्रिक बनाना है, या तो हम स्पेस वाले को एंटी रख दें, दूसरे को सिमेट्रिक रख दें, या हम क्या करें स्पेस वाले को सिमेट्रिक रख दें एंड स्पिन वाले को एंटी रख दें। ओके, सो या तो हमारे पास साई एस बीटा ए हो जाएगा, या फिर और साई ए बीटा एस। हमने क्या किया, एक बार जो स्पिन वाला है उसको एंटी रख लिया और एक बार जो स्पेस वाला है उसको एंटी रख लिया। मीन्स ये टोटल वेव फंक्शन साई एस बीटा ए ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। एंड साई ए बीटा एस ये क्या है हमारे पास? एंटी सिमेट्रिक है। टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, सो अब देखो, अब आपने कैसे पता करना है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें से कौन सी लाइन्स हमारे पास मीन्स ज़्यादा इंटेंसिटी की आएंगी एंड कौन सी लाइन्स कम इंटेंसिटी की आएंगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टर्म सिम्बल पे। ओके, आपको टर्म सिम्बल्स निकालने आने चाहिए।
वो निकालने के लिए हम एक अलग से वीडियो देखेंगे। बट अगर आपको टर्म सिंबल्स निकालने आते हैं तो आपको पता होगा कि H2 का H2 का जो हमारे पास टर्म सिंबल होता है वो क्या होता है, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव। ओके, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव, ये होता है हमारे पास H2 का टर्म सिंबल। अगर आपको नहीं निकालने आते तो उसके लिए हम एक अलग से इनऑर्गेनिक में वीडियो बनाएंगे, बट ये सबको आते ही होते हैं बिकॉज ये MSc का टॉपिक ही है। सो 1 सिग्मा जी पॉजिटिव हमारे लिए क्या है, H2 का टर्म सिंबल है। अब देखो आपने देखना क्या है कि अगर तो यहाँ पे G है, G का मीनिंग क्या होता है, जीरेड, एंड U का मीनिंग क्या होता है, अनजीरेड। ओके, जीरेड को आपने पॉजिटिव लेना है, जीरेड का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, एंड अनजीरेड का मीनिंग क्या है, नेगेटिव। अनजीरेड का मीनिंग क्या है, नेगेटिव। ओके, सो ये पॉजिटिव, जीरेड पॉजिटिव है, अनजीरेड नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे जीरेड है मीन्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। मीन्स अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हम उसको नेट रिजल्ट पॉजिटिव लिखते हैं। अगर एक चीज़ पॉजिटिव है दूसरी चीज़ नेगेटिव है तो हम उसका नेट रिजल्ट नेगेटिव लिखते हैं। सपोज अगर आपके पास होता 1 सिग्मा जी नेगेटिव, ओके, सो इसका जो नेट रिजल्ट होता, जी का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, माइनस का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इसका नेट रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। ओके, सो इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मीनिंग क्या है। अगर आप एक और एग्जांपल देखो, 1 सिग्मा यू पॉजिटिव, यू का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, प्लस का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव। अगर आपके पास हो 1 सिग्मा यू नेगेटिव, ओके, यू का मीनिंग नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग नेगेटिव, इन दोनों का मीनिंग पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, सो अगर तो आपके पास नेट रिजल्ट जो आपके पास नेट रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर तो आपके पास नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपने क्या लेना है, जो आपके पास इवन जे वैल्यूज़ होंगी, इवन जे वैल्यूज़, ओके, इवन जे वैल्यूज़ के साथ आपने लेना है साई एस। ओके, इवन जे वैल्यूज़ के साथ आपने क्या लेना है, साई एस, एंड ओड जे वैल्यूज़ के साथ क्या लेना है, ओड जे वैल्यूज़ के साथ आपने लेना है साई ए। ओके, सो अब देखो अगर आपके पास नेट रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, नेट रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो आपने इवन जे वैल्यूज़ के साथ, इवन जे वैल्यूज़ के साथ आपने लेना है साई ए, एंड ओड जे वैल्यूज़ के साथ आपने लेना है, ओड जे वैल्यूज़ के साथ आपने लेना है साई एस। ओके, सो अब देखो अगर हम H2 का केस देख रहे हैं, H2 के केस में अगर आप देखो 1 सिग्मा जी पॉजिटिव है, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, सो हम इवन जे वैल्यूज़ के साथ क्या लेंगे, साई एस। सो मीन्स अगर जे की वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, एंड सो ऑन। ओके, इसके साथ हमने क्या लेना है, टोटल वेव फंक्शन में साई एस लेना है। अगर हम साई एस ले रहे हैं तो साथ में क्या आएगा, बीटा ए, क्योंकि हमने टोटल वेव फंक्शन क्या रखना है, एंटी सिमेट्रिक रखना है। ओके, या फिर अगर आप जे की वैल्यू 1, 3, 5 एंड सो ऑन ले रहे हो और जे वैल्यू ले रहे हो तो उसके साथ आपने साई ए रखना है, एंड उसके साथ क्या आ जाएगा, बीटा एस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको वही एग्जांपल्स करवा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। सो ये एग्जांपल्स तो आपने ध्यान में रखनी है। अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल आती है तो आपको मेथड आना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। ओके, सो जे वैल्यू इवन के लिए हमें वेव फंक्शन पता चल गया, जे वैल्यू ओड के लिए हमें वेव फंक्शन पता चल गया। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो आगे काम आएगा, वो रिजल्ट क्या था, एन एस अपॉन एन ए इज़ इक्वल टू बीटा एस अपॉन बीटा ए इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई। ओके, सो अब देखो H2 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, H2 में आई वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 3:1। ये 3:1 का मीनिंग क्या है, 3/1 का मीनिंग क्या है कि बीटा एस अपॉन बीटा ए इज इक्वल टू 3/1 मीन्स जो हमारे पास एन एस है, एन एस क्या है, पॉपुलेशन, एन एस क्या है, नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सिमेट्रिक स्पिन स्टेट। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सिमेट्रिक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एंटी सिमेट्रिक। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास बीटा एस स्टेट है, सिमेट्रिक स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 टाइम्स ज़्यादा हैं, किस में से, असिमेट्रिक स्टेट में से। ओके, एंटी सिमेट्रिक में से सिमेट्रिक स्टेट में ज़्यादा है। सिमेट्रिक स्टेट में कितने ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा है एंटी सिमेट्रिक से। सो जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिशंस ज़्यादा होंगी, जितनी ट्रांजिशंस ज़्यादा होंगी उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, सो अब देखो एन एस अपॉन एन ए, बीटा एस अपॉन बीटा ए 3:1 के इक्वल आ गया। मीन्स बीटा एस कहाँ पे आ रहा है, बीटा एस अगर हम देखें और जे लाइंस के साथ आ रहा है।
ओके। ओड जे वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, बीटा एस, एंड इवन जे के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, बीटा ए। मीन्स जो हमारे पास ओड वाली लाइंस हैं, ये जो जे वैल्यू ओड वाली लाइंस हैं, ये क्या होंगी, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होंगी। कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इन कंपैरिजन टू इवन जे वाली लाइंस। ओके, सो अगर हम प्लॉट करें, सपोज ये हमारे पास है न्यू और रेली वाली लाइन है ये। सो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जे इज़ इक्वल टू 1 वाली लाइन है, सॉरी 0 वाली लाइन है। ये जे इज़ इक्वल टू 1 वाली लाइन है, जे इज़ इक्वल टू 2 वाली लाइन है ये। ओके, ये जे इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन है, जे इज़ इक्वल टू 4 वाली लाइन है। ये तो हो गई स्ट्रोक्स हमारी, एंड ये वाली क्या होगी, एंटी स्ट्रोक्स। जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ इक्वल टू 2, जे इज़ इक्वल टू 3, जे इज़ इक्वल टू 4। ओके, सो हमने दिखाना क्या है कि जो इवन जे वाली हैं, जो ओड जे वाली लाइंस हैं, जो ओड जे वाली लाइंस हैं जिनके साथ बीटा एस आ रहा है वो 3 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस है। मीन्स ये जो हमारे पास ओड जे वाली है, जे इज़ इक्वल टू 1 वाली, इसको हम ज़्यादा इंटेंसिटी की दिखाएंगे। ओके, जे इज़ इक्वल टू 3 वाली को ज़्यादा इंटेंसिटी की दिखाएंगे, मीन्स डार्क ब्राइट दिखाएंगे थोड़ा सा। सिमिलरली इधर हम जे इज़ इक्वल टू 1 वाली लाइन को एंड जे इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन को ज़्यादा इंटेंस दिखाएंगे। वैसे पेपर में आपको ऐसा भी आ सकता है या फिर थ्योरेटिकली ही आएगा कि जो आपके पास सपोज H2 का केस है, उसमें जो इंटेंसिटी है वो किस प्रोपोर्शन में होती है। तो आपने आंसर क्या टिक लगाओगे कि जो आपके पास ओड जे लाइंस होंगी वो 3 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होंगी इवन जे लाइंस से। ओके, ओड जे लाइंस आर 3 टाइम्स मोर इंटेंस देन द इवन जे लाइंस। ओके, सो ये था हमारे पास केस H2 का। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं D2 की। ओके, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। अगर हम एग्जाम्पल देखें D2 में जो हमारे पास आई वैल्यू होती है ड्यूटेरियम की वो कितनी होती है, 1। ये फिक्स होती है, न्यूक्लियर स्पिन फिक्स होती है। ओके, सो आई वैल्यू कितनी है, 1। अगर आई वैल्यू 1 है मीन्स ये क्या है, बोसोन्स। अगर ये बोसोन्स हैं मीन्स जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक। ओके, सो अब देखो जो इसका D2 का जो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल वो भी क्या होता है, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव। ओके, सो 1 सिग्मा जी पॉजिटिव है मीन्स नेट रिजल्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इवन जे के साथ हम क्या लेंगे, साई एस, एंड ओड जे के साथ हम क्या लेंगे, साई ए। ओके, 1 सिग्मा जी पॉजिटिव है, सो इवन जे के साथ साई एस, ओड जे के साथ साई ए। अब देखो अगर आपका टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, साई एस बीटा एस और साई ए बीटा ए, क्योंकि आपने टोटल वेव फंक्शन को सिमेट्रिक रखना है। सिमेट्रिक कैसे बन सकता है, या तो दोनों सिमेट्रिक हो या तो दोनों एंटी सिमेट्रिक हो। ओके, सो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक चाहिए। सो टोटल वेव फंक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो अगर हम बात करें इवन जे के साथ आपने साई एस लेना है, मीन्स अगर साई एस लेना है तो साई एस के साथ क्या लोगे, बीटा एस लोगे। यहाँ पे साई ए ले रहे हो मीन्स साई ए ले रहे हो तो बीटा ए लोगे। ओके, सो आपको पता लग गया अगर जे की वैल्यू इवन है तो उसका वेव फंक्शन क्या है, साई एस बीटा एस इन केस ऑफ D2। ओके, अगर आपके पास ओड जे है तो उसका वेव फंक्शन क्या है, साई ए बीटा ए इन केस ऑफ D2। अगर हम बात करें i+1 डिवाइडेड बाई आई मीन्स बीटा एस अपॉन बीटा ए की बात करें, मीन्स एन एस अपॉन एन ए की बात करें। ओके, सो ये किसके इक्वल आएगा, 1+1 डिवाइडेड बाई 1, 2:1। मीन्स जो आपके पास बीटा एस स्टेट है वो 2 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेटेड है इन कंपैरिजन टू बीटा ए स्टेट। बीटा एस स्टेट इज़ 2 टाइम्स मोर पॉपुलेटेड देन द बीटा ए स्टेट। ओके, सो बीटा एस में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो बीटा एस किसके साथ आ रहा है, इवन जे के साथ आ रहा है। सो जो इवन जे वाली ट्रांजिशंस होंगी, इवन जे वाली स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो 2 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होंगी किससे, ओड जे वाली लाइन से। ये हम D2 का केस कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप प्लॉट करके देखो, यहाँ पे आप रेली लाइन बना रहे हो। ओके, यहाँ पे जे इज़ इक्वल टू 1 हो गया, जे इज़ इक्वल टू 0, 1 2 3 4। ओके, 1 2 0 1 2 3 4। ओके, सो जो आपने इवन वाली दिखानी है वो क्या दिखानी है, ज़्यादा इंटेंस दिखानी है। ये 0 वाली है, इसको आप ज़्यादा इंटेंस दिखाओगे। ये 2 वाली है, इसको आप ज़्यादा इंटेंस दिखाओगे। ये 4 वाली को ज़्यादा इंटेंस दिखाओगे। सिमिलरली इधर 0 वाली, 2 वाली एंड ये 4 वाली। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं D2 के केस में कि जो आपके पास इवन जे लाइंस हैं, इवन जे लाइंस आर मोर इंटेंस, या फिर आप लिख सकते हो आर 2 times more intense, are 2 times more intense than odd J lines,
ओड जे लाइंस। ओके, सो ये आपने याद रखना है। D2 के केस में इवन जे ज़्यादा इंटेंस होती हैं, 2 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होती हैं। एंड जो आपके पास H2 का केस किया था, H2 में ओड जे लाइंस ज़्यादा इंटेंस होती हैं, कितना, 3 टाइम्स। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं O2 का। ये था हमारे पास D2 का। अब हम देख रहे हैं O2 के केस में देखो, O2 ले लो या CO2 ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें आपके पास I वैल्यू क्या हो, 0। I वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। ओके, तो अब देखो I वैल्यू 0 है। सो आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या होगा, बोजोन है, मीन्स अगर बोजोन है तो टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए मीन्स या तो साई एस बीटा एस होना चाहिए या फिर साई ए बीटा ए होना चाहिए। ओके, सो अगर हम बात करें O2 में जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल होता है वो होता है 3 सिग्मा जी नेगेटिव, 3 सिग्मा जी नेगेटिव। अब देखो जो नेट रिजल्ट है वो क्या बन रहा है, नेट रिजल्ट अगर हम बात करें नेट रिजल्ट की, वो क्या बन रहा है, नेगेटिव। जी का मीनिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, सो अगर नेगेटिव बन रहा है मीन्स हम क्या करेंगे, इवन जे के साथ साई ए लिखेंगे, और जे के साथ हम साई एस लिखेंगे। ओके, सो इवन जे के साथ अगर आप साई ए लिख रहे हो तो मीन्स इसके साथ बीटा ए लिखोगे। अगर आप और जे के साथ साई एस लिख रहे हो मीन्स इसके साथ आप बीटा एस लिखोगे, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन हमने क्या रखना है, सिमेट्रिक रखना है। ओके, सो अब देखो इवन जे के साथ साई ए बीटा है और जे के साथ साई एस बीटा एस। सो अब आ गए हम एन एस अपॉन एन ए इज इक्वल टू बीटा एस अपॉन बीटा ए इज इक्वल टू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास बीटा एस है, बीटा एस की पॉपुलेशन है वो मीन्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बीटा ए। बीटा ए में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, बीटा ए में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, मीन्स जो बीटा ए वाली ट्रांजिशंस हैं वो नहीं होंगी। बीटा ए कहाँ पे है, बीटा ए कहाँ पे है, इवन जे पे है। इवन जे पे हमारे पास बीटा ए है, मीन्स इवन जे वाली ट्रांजिशंस मिस है, इवन जे वाली स्पेक्ट्रल लाइंस मिस है। ओके, सो यहाँ पे भी आपके पास आई की वैल्यू 0 आ जाए, वहाँ पे या तो और जे लाइंस मिस होंगी या फिर इवन जे लाइंस मिस होंगी। वो कैसे पता लगेगा कौन सी लाइंस मिस हैं, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को देख के पता चल जाएगा आपको कौन सी लाइंस मिस हैं। ओके, सो अगर आप O2 का केस देख रहे हो, O2 में आपके पास नेट रिजल्ट नेगेटिव आ गया। अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये आप ध्यान में रख लो, अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो हमेशा आपके पास क्या होगा, जो बीटा ए वाली लाइंस होंगी वो क्या होंगी, मिस होंगी। बीटा ए वाली लाइंस मिस होंगी मीन्स इवन जे वाली लाइंस मिस होंगी। ओके, सो इवन जे वाली लाइंस मिस हैं। अगर हम प्लॉट करें, ये हमारे पास क्या हो गया, न्यू आर। ओके, सो यहाँ पे जो 0 वाली लाइन है वो हम नहीं बनाएंगे। ओके, हम सीधा क्या बनाएंगे, जे इज़ इक्वल टू 1 वाली लाइन। फिर हम क्या बनाएंगे, जे इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन। फिर हम क्या बनाएंगे, जे इज़ इक्वल टू 5 वाली लाइन। सिमिलरली इधर भी हम क्या बनाएंगे, जे इज़ इक्वल टू 1 वाली, जे इज़ इक्वल टू 3 वाली, जे इज़ इक्वल टू 5 वाली लाइन। जो बीच में हमारे पास जे इवन वाली हैं वो क्या है, मिस है। ओके, उसको आप डॉटेड भी शो कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ये वाली जो लाइंस हैं वो क्या है, आपके पास मिस हैं। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास मिसिंग लाइंस है, मिसिंग लाइंस। ओके, सो आप लिख सकते हो O2 के केस में इवन जे लाइंस आर मिसिंग, इवन जे लाइंस आर मिसिंग। सो अब देखो जो क्वेश्चन अराइज होता है वो कैसे होता है, आपको क्या देंगे कि O2 के केस में रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो फर्स्ट लाइन आ रही है, ओके, फर्स्ट स्ट्रोक्स ले लो, जो फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस आ रही है आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे देंगे। सपोज 2068 दे दी। ओके, आपको क्या देंगे, वो फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस की इंटेंसिटी, फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस 2068 पर सेंटीमीटर पे आ रही है। फाइंड रोटेशनल कांस्टेंट। मैं क्वेश्चन साथ साथ ही करवा रही हूँ इसके। ओके, फाइंड रोटेशनल कांस्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। सो अब देखो आपको क्या दे दी, फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस की इंटेंसिटी थी। हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस का रेली से जो गैप होता है वो कितना होता है, 6b का होता है। हम क्या करेंगे, 6b को इसके इक्वल रख देंगे, दैट्स ऑल, हम ऐसे ही करेंगे। बट एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वो तो मिस ही है ना, जो j इज इक्वल टू 0 वाली है, ये गैप कितना होता है, 6b। बट ये वाली लाइन तो मिस ही है, ये वाली लाइन तो आपके पास है ही नहीं। सो मीन्स जो आपके पास फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन अब कौन सी है, जे इज इक्वल टू 1 वाली। सो ये टोटल गैप कितना हो गया, ये 4b का होता है, टोटल गैप कितना हो गया अब 10b। सो हम 10b को किसके इक्वल रखेंगे, 2068 के। ओके, 10b को हम किसके इक्वल रखेंगे, 10b को हम किसके इक्वल रखेंगे, 2068 पे। या फिर आप यहाँ पे 10b भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप न्यू आर माइनस 10b लिख सकते हो।
ओके क्योंकि आपको दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस इतने प्यारी, आपको गैप नहीं दिया हुआ। अगर आपको गैप दिया होता तो फिर आप 10b के इक्वल रख सकते थे, बट आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस आपको 2068 पे आ रही है, मीन्स फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस न्यू आर माइनस 10b पे आ रही है, न्यू आर माइनस 6b पे नहीं आ रही। ओके क्योंकि ये जो 6b वाला गैप होता है जे इज इक्वल टू 0 वाला, ये तो मिस ही है ना, इवन जे लाइन्स मिस है। सो आपके पास क्या आ गया, अगर इवन जे लाइन्स मिस हो तो आपने जो फर्स्ट लेनी है, फर्स्ट लाइन लेनी है वो जे इज इक्वल टू 1 वाली लेनी है, एंड गैप कितना हो जाएगा, 10b का गैप हो जाएगा। एंड सक्सेसिव लाइंस में गैप कितना हो जाएगा, ये 4b का होता है, ये भी 4b का होता है, टोटल गैप कितना हो जाएगा 8b। सक्सेसिव लाइंस में कितना कितना गैप हो जाएगा 8b का, एंड फर्स्ट लाइन एंड रेली लाइन में कितना गैप हो जाएगा 10b का, अगर इवन जे लाइन्स मिस हैं। ओके अगर हम बात करें नेक्स्ट B2 का केस ले रहे हैं, C2, अब हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं C2। सो C2 में देखो क्या है कि जो I वैल्यू होती है वो क्या है 0 है। ओके I वैल्यू क्या है 0, इसका जो मॉलिकुलर वो है मॉलिकुलर टर्म सिंबल है वो क्या है 1 सिग्मा जी पॉजिटिव, मीन्स नेट रिजल्ट क्या है पॉजिटिव, नेट रिजल्ट पॉजिटिव। ओके I वैल्यू 0 है, मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, साई टोटल क्या होना चाहिए, या तो साई एस बीटा एस या फिर साई ए बीटा आई। ओके अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप मीन्स देख के ही कर दिया करोगे, बट स्टार्टिंग में आपको लिख के करना पड़ेगा। ओके मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। साई टोटल इतना हो गया। अब देखो नेट रिजल्ट पॉजिटिव है मीन्स इवन जे के साथ साई एस और जे के साथ साई ए, साई एस है साथ में हम बीटा एस लिखेंगे, साई ए है साथ में हम बीटा ए लिखेंगे, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिकल चाहिए। सो अब देखो साई एस इंटू बीटा साई ए इंटू बीटा ए, अब देखो एन एस अपॉन एन ए इज इक्वल टू बीटा एस अपॉन बीटा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई। मैंने इतनी बार लिख दिया, आपको करवाते करवाते मैंने इतनी बार लिख दिया, बट हम क्या है, हम ज़्यादा वो बनते हैं अपने आप में कि नहीं मैं तो एक ही बार लिखूंगा, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो हम डायरेक्ट ही करने लग जाते हैं। वो पेपर में आपको याद नहीं आता, पेपर में सपोज आप डायरेक्ट भूल गए तो आपको ना ये याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कैसे कैसे किया था। सो आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे तो आप पूरा लिख के करो, सो दैट पेपर में आप डायरेक्ट कर सको। अगर आप अभी से डायरेक्ट करना लगे तो पेपर में जाके आपको मुश्किल हो जाएगा। ओके सो अभी आप लिख के करो, पेपर में आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। एन एस अपॉन एन इज इक्वल टू बीटा एस अपॉन बीटा इज इक्वल टू आई प्लस 1 अपॉन आई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 मीन्स 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसमें क्या है, बीटा एस में ज़्यादा पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन टू बीटा ए, बीटा एस में ज़्यादा पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन टू बीटा ए। बीटा एस किसके साथ है, इवन जे के साथ है, बीटा एस किसके साथ है, इवन जे के साथ है। सो मीन्स जो हमारे पास इवन जे वाली लाइन्स तो आएंगी बट और जे वाली लाइन्स मिसिंग है। और जे वाली लाइन्स में तो देखो बीटा ए में तो पॉपुलेशन 0 है, बीटा ए में पॉपुलेशन 0 है, बीटा ए कहाँ पे आ रहा है, और जे के साथ आ रहा है। सो हम लिख सकते हैं कि C2 के केस में ओड लाइन्स आर मिसिंग, ओड लाइन्स आर मिसिंग। सो इसमें देखो, इसमें अगर आप प्लॉट करो, ये आपके पास रेली लाइन है, ओके ये आपके पास ओड लाइन्स मिसिंग है। सो जे इज इक्वल टू 0 वाली तो आएगी, जे इज इक्वल टू 0 वाली आएगी, जे इज इक्वल टू 2 वाली आएगी, जे इज इक्वल टू 4 वाली आएगी। सिमिलरली इधर भी जे इज इक्वल टू 0 वाली आएगी, देन जे इज इक्वल टू 2 वाली आएगी, देन जे इज इक्वल टू 4 वाली भी आएगी। बट अब देखो आप जो गैप है, अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइन्स दी हुई है या फिर फर्स्ट एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स दी हुई है, उसका रेली लाइन से गैप अब तो कितना होगा, 6b का ही होगा ना, क्योंकि अब तो जे इज इक्वल टू 0 वाली लाइन प्रेजेंट है, अब तो 6b का गैप ही होगा। बट अगर आप देखो सक्सेसिव लाइन्स में गैप कितना हो जाएगा, अगर हम इन सक्सेसिव लाइन्स की बात करें उनमें गैप कितना हो जाएगा, 8b का गैप हो जाएगा। ओके सो ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास और जे लाइन्स मिसिंग है, और जे लाइन्स मिसिंग है तो फर्स्ट स्ट्रोक्स का रेली से उतना ही गैप होता है, 6b का ही गैप होता है। बट अगर इवन जे लाइन्स मिस है मीन्स जे इज इक्वल टू 0 वाली लाइन मिस होगी, सो पहली लाइन हम जे इज इक्वल टू 1 वाली को कंसीडर करेंगे तो उसका रेली से कितना गैप हो जाएगा, 10b का। ओके सो आपने ये सारे कंसेप्ट ना एकदम दिमाग में रखो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन 4 एग्जांपल्स में से ही आएंगे। अगर आपको बाई चांस वैसे तो हो नहीं सकता, बाई चांस अगर कोई और एग्जांपल आती है तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ओके सो अब देखो ये तो हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर हम देखें कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ नो लाइन्स आर मिसिंग, इफ़ नो लाइन्स आर मिसिंग देन फाइंड द रेशो ऑफ, अगर आपके पास कोई भी लाइन मिस नहीं है तो आपने रेशो पता करनी है, फाइंड द रेशो ऑफ गैप ऑफ फर्स्ट स्टॉक्स लाइन्स टू द सक्सेसिव गैप बिटवीन द लाइन्स, टू द गैप बिटवीन द सक्सेसिव लाइन्स लिख लो आप, कैसे भी लिख लो।
ओके मीन्स आपको क्या है, कोई भी लाइन मिस नहीं है तो आपने बताना है कि फर्स्ट स्टॉक्स का या फिर फर्स्ट एंटी स्टॉक्स का अगर हम गैप देखें रैली में से और आप सक्सेसिव लाइंस का गैप देखो, उनकी रेशो बतानी है। सो अगर आप देखो जो फर्स्ट स्टॉक्स या फर्स्ट एंटी स्टॉक्स का गैप होता है रैली में से वो कितना होता है 6b का, कोई भी लाइन मिस नहीं है। एंड सक्सेसिव गैप कितना होता है 4b का। ओके सो रेशो कितनी आ गई 3:2। सेकेंड, इफ़ even j lines are missing, if even j lines are missing, अगर even j मिस है तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है पहले आया हुआ है। अगर even j लाइन्स मिस है तो क्या हो जाएगा, तो रैली में से फर्स्ट लाइन का गैप कितना हो जाएगा 10b का, रैली में से रैली का एंड फर्स्ट लाइन का गैप कितना हो जाएगा अब 10b का। ओके एंड आपके पास क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लाइन्स में गैप कितना हो जाएगा 8b का। ओके सो आपके पास रेशो कितनी आ जाएगी 5:4। अगर आपके पास ओड जे लाइन्स मिस हैं, इफ़ ओड जे लाइन्स आर मिसिंग, अगर ओड जे लाइन्स मिसिंग है तो आपके पास जो फर्स्ट स्टॉक्स है या फर्स्ट एंटी स्टॉक्स है उसका रैली में से कितना गैप हो जाएगा 6b का। ओके एंड आपका उसके साथ सक्सेसिव लाइन्स में गैप कितना होता है 8b का। ओके तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 3:4। ओके सो आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। 6b अपॉन 4b 3:2 आ गया था, ये कितना गया 5:4, ये कितना गया 3:4। ओके सो आपको ना ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए NS/NA किसके इक्वल होता है, बीटा S/बीटा बीटा किसके इक्वल होता है I+1/I। फिर आपने I की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपको पता लग जाएगा कि बीटा S में कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बीटा A। ओके सो आपने देखा कि O2 में इवन जे लाइन्स मिस होती हैं, C2 में हमारे पास ऑड जे लाइन्स मिस होती हैं एंड H2 में जो हमारे पास ऑड जे लाइन्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होती हैं। D2 में इवन जे लाइन्स ज़्यादा इंटेंस होती हैं, 2 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होती हैं। ओके सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया भी हुआ है एग्जाम्स में एंड मीन्स ये ना इंटरेस्टिंग भी है एंड आपको ना मीन्स नॉलेजेबल टॉपिक है। ये काफ़ी कम मैंने देखा है यूट्यूब पे। ओके सो मीन्स आपको ये पता होना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।